हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 6, जो कि सेट नंबर 6 जो है बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम, जो बिहार पुलिस की वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है। उसी के लिए यह खान सर के द्वारा बिहार पुलिस का ये प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है 27 उसमें हल प्रश्न पत्र दिया गया है। उसके बाद 10 इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि यह 27 हल प्रश्न पत्र में से 1 से लेके हम 5 तक को कवर करा दिए हैं। आज हम आपको सेट नंबर 6 को इसमें कवर करने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 6 जो है 21/3/2021 को जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई एग्जाम कराया गया था, उसी का यह हल प्रश्न पत्र है, जो कि उसको हम आज कवर करने वाले हैं। जो कि यह वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, जो कि पीडीएफ इसका जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाता है, जो कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया, उसको भी हम 1 से 4 तक को कवर करा दिए हैं, जो कि अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए। और एक यूटेरिया का आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं, और एक ज्ञान बिंदु का आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं, और किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं, और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, जो कि उसे भी कंप्लीट कराए हैं। जो कि सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी प्रैक्टिस सेट को आप लगा लीजिए, क्योंकि सब जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर दोस्त आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यह जो पेपर जो है आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 21/3/2021 को द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे, जो कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि ये पता चल पाए आप लोगों को किस टाइप का बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप लोगों को उस टाइप का तैयारी करने में सहायता मिल पाए। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया, वेगनर मनाते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग थे। तो वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को किस नाम दिया था? तो यह जो नाम जो दिया गया था, इसका जो हो जाएगा वह पेंजिया नाम दिया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये जर्मनी के रहने वाले जो यह अल्फ्रेड वेगनर जो थे, इन्होंने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत जो है 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जो कि इन्होंने 1924 ईस्वी में इन्हें संशोधित करके पुनः प्रस्तुत किए थे। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, तो यह जो कृति जो है वह उपन्यास की, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह एक उपन्यास है, जो कि यह जो है सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन द्वारा यह लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो दिया गया इन द सेंटेंस सी रोट ए लेटर इज, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया, जो कि दिया गया क्वेश्चन, वह गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन की अभिलक्षण नहीं है। यहाँ बताना है कि नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण इसमें कौन सा नहीं है, वो बताना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य, तारों तथा हाइड्रोजन बम में होता है, जो कि सही है। अगला, इसके लिए कृत्रिम द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया है कि नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्वों का निर्माण करते हैं, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं। दिया गया कि यह कम ताप या कमरे के तापमान पर होता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कम तापमान पे या कमरे के तापमान पे यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो होता है नहीं होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है 32 ग्राम होता है। जो कि ऑक्सीजन जो होता है O2 इसका सिंबल होता है, जो कि ऑक्सीजन O का जो द्रव्यमान होता है 16 होता है, उसको 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32 हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि पंडित बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है, तो इसमें बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित नाटक जो है यह वेणु संहार है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की है? तो यह सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो किया गया था वह रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन बिहार विधानसभा को लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो दिया गया है उसमें कौन सा सही दिया गया है। पहला देख, अधिकतम संख्या 15 सदस्य की हो सकती है, तथा अगला देख, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तथा अगला देख, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें सही जो दिया गया है सी नंबर दिया गया है, जो कि 16वीं विधानसभा की लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो है अब 2 साल का होगा, जो कि लोक लेखा समिति में 13 के बदले 17 सदस्य होंगे, तथा इसमें 13 सदस्य विधानसभा के और 4 सदस्य विधान परिषद के हो गए, तथा सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो ये प्रथम बार जो बने थे वो 2000 ईस्वी में बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि नीतीश कुमार पहली बार 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे, जो कि उन्होंने सिर्फ 7 दिनों के लिए यह मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद यह त्याग पत्र इन्हें देना पड़ा था, जो कि उसी साल वे फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बन गए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। तो यह सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र जो है यह ओसाका है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न आरोही क्रम में है? तो इसमें जो सही जो इसका आंसर जो जगह सी नंबर जगह, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया गया कि नीति आयोग का स्वरूप क्या होता है? तो नीति आयोग का स्वरूप जो होता है यह होता है परामर्शदर्शी संस्था है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जो कि यह नीति आयोग के किसके स्थान पर स्थापना किया गया? तो यह योजना आयोग को हटाकर यह नीति आयोग लागू कर दिया गया था, जो कि योजना आयोग के तहत भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना चला था? तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो यहाँ भारत निर्माण योजना जो है इनमें से जो घटक नहीं है वो बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया ग्रामीण दूरसंचार जो कि है, अगला ग्रामीण आवास जो कि ये भी है, तथा ग्रामों का विद्युतीकरण जो कि ये भी है, तथा अगला है कृषि विपणन जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग जो होता है उसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि नीति आयोग का पुराना नाम जो पूर्व क्या था? तो यह योजना आयोग था, जो कि योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। जो कि नीति आयोग की कब किया गया था? तो नीति आयोग का स्थापना जो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। जो कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? तो नीति आयोग का पूरा नाम जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% तथा कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, तो इसका अनुपाती सूत्र जो हो जाएगा यह CH3 होगा। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखिए कि मेरा वियतनाम यात्रा रचना के साहित्य विद्या है। तो यह मेरा वियतनाम यात्रा जो है यह जो लिखा गया है यह इसका आंसर जो जाएगा वो यात्रा वृत्तांतिक है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत का विश्व में किस कौन सा स्थान है चावल उत्पादन में? तो भारत का जो स्थान जो है दूसरा स्थान है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो यह अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है वह इसका यह दिया गया है, इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये का मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। यह जो कहा जाएगा वो रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। तो इसमें उत्सर्जित होने वाला अम्ल जो है वह फिनाइल पाइरुविक अम्ल है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है के किस मान के लिए यहाँ जो दिया गया समीकरण बताना है, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है यह जो हो जाएगा यह 32 ग्राम, जो कि ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि असामान्य त्रिज्या की नली जिसके दो विभिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुपात 1 और 2 है, असंपीड्य द्रव के लिए नली में प्रवेश करने तथा बाहर निकलने रहे द्रव के वेग का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह सदन की अध्यक्षता जो किया जाता है वह किया जाता है उपाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि लेकिन दरवाजा उपन्यास है, तो लेकिन दरवाजा जो उपन्यास जो है यह जो है वह पंकज बिष्ट का है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया गया 27 नंबर जो क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कैयांत्रिक चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। यहाँ दिया गया कैयांत्रिक चट्टान जो है उसका उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है बताना है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया पटिट तासमीय, तथा अगला दिया गया स्लेट दिया गया, तथा अगला दिया साइनाइट दिया गया, तथा हेलेटाइट दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा इसका ए नंबर जो है वो कैयांत्रिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये में क्या होगा, तो भारतीय रुपया जो हो जाएगा यह जो जगह अवमूल्यन हो जाता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है, तो यह जो संबंधित जो है वह ग्रीस या यूनान से, दोनों एक ही नाम है, इसका आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 30 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा कि एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मंडलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है, तो आयाम मंडलित AM तरंग की आवृत्ति होगा, तो यह तरंग की आवृत्ति जो हो जाएगा यह WC होगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह डैश मौजूद होता है, तो उसमें क्या मौजूद होता है, तो यह जो मौजूद जो होता है गानपन होता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि लता मंगेशकर को भारत का एक प्रसिद्ध गायिका थी, जो कि वह उन्हें गाने का 100% गानपन मौजूद होता है। क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें उपनाम जो है स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। जो कि इनका निर्धन कब हुआ था, तो यह निर्धन जो हुआ था 6 फरवरी 2022 को हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, यह जो पाया जाता है XY पाया जाता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि कितने गुणसूत्र की संख्या होता है, तो गुणसूत्र की संख्या जो होता है 46 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा संबंधित नहीं है। तो पहला जो दिया गया आहड़ दिया गया, तथा अगला राखी गढ़ी दिया गया, तथा अगला कालीबंगा दिया गया, तथा अगला सुरकोटदा दिया गया। तो यह आहड़ जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों के समर्थन आवश्यक होता है, तो यह आवश्यक जो होता है इसका जो सही जो आंसर जगह उपस्थिति जो एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह जो कहा गया है अनुच्छेद 249 में, याद रखिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 249 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करें कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक या हितकार है, तो संसद राय सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण और शुष्क पवनें नहीं है, यहाँ दिया गया कि उष्ण और शुष्क पवन इसमें से कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं। यहाँ देगा हर्मटन, तथा अगला दिया गया सिरोका, तथा अगला देगा बोरो, तथा अगला देगा जोडा। तो इसमें बोरो जो है वह उष्ण और शुष्क पवन नहीं है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
जो कि बोरा जो है इटली और यूगोस्लाविया में चलने वाली एक शुष्क और ठंडी पवन है, गर्म पवन नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को रूपांतरित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त जो होता है वो 3:1 में होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जो कि यहाँ दिया गया कि यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें जो सत्य जो होगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि वह अनुपात जिसमें बिंदु ये दिया गया, जो कि इसका जो मैथ्स का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आप लोग इसका पीडीएफ में देख लीजिएगा। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर जो क्वेश्चन है, 40 नंबर जो क्वेश्चन, इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया गया 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा होता है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होता है यह बी नंबर हो जाएगा, 997 हो जाएगा। यहाँ अभाज्य दिया गया ये इस वजह से 997 हो जाएगा। वही दिया होता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाता है 999 हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो होता है यह होता है कि गरीबी में सबसे गरीब की सहायता करना। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अंत्योदय कार्यक्रम के तहत अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब किया गया था। यह जो किया गया था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिला है तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या कितना होगा। तो यह जल में अणुओं की संख्या जो जाएगा 3.01 गुने 10 के पावर 20 होगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि केप ऑफ गुड होप उत्तमांश अंतरिप को किसने खोजा था। तो यह केप ऑफ गुड होप जो है इसका खोज जो किया गया था यह बेथुलोमू डिजाज द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पे स्थित है। तो यह अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी कोने पर एक स्थान है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। तो किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र जो होता है यह हो जाएगा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उद्गम योग। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत के सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। तो यह विद्युत जो प्राप्त जो करता है वो तापीय ऊर्जा से करता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो भारतीय रुपये के विनिमय दर जो निर्धारित जो होता है यह होता है उस चयनित मुद्राओं के संबंध में होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो जीवन बीमा निगम जो है यह उदाहरण जो है वह निवेश बैंक का है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन देखिए भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है। तो सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग जो है यह है कपास का। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कपास उद्योग है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह उत्पाद कर है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह उत्पाद कर जो होता है यह एक अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो महत्वपूर्ण जो नहीं है वह मुद्रा की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्णतः लागू कर दिया गया था। तो याद रखिएगा यह अंगीकृत जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लेकिन यह पूर्णतः लागू जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे देखते हैं जो कि भारत में कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। तो हीराकुंड बांध जो है यह जो है वह उड़ीसा राज्य में महानदी नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह हीराकुंड जो बांध जो है यह संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी हुई थी है। तो यह जो जुड़ा होता है वह डाइसल्फाइड बंध द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो होता है मानव इंसुलिन जो होता है पेप्टाइड हार्मोन होता है, जो कि यह 51 एमिनो अम्ल से बना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहा जाता है। तो डीएनए के एकल क्षारक युग्म के जो परिवर्तन जो होता है उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि नाइदर ए ब्रॉन नॉर ए लीडर बी सेड द फादर टू सन, हाउ वुड द चेंज ऑफ द फॉर्म इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताना है, तो इसका हो जाएगा द फादर एडवाइज ही सन टू बी नाइदर ए ब्रोअर नॉर ए लीडर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होगा, तो यहाँ दबाव से प्रभावित जो नहीं होने वाला है यह जो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया 58 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया गया मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित जो किया गया था यह 42वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में यह शामिल नहीं था, जो कि इसे शामिल जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह शामिल किया गया था, जो कि इसी के तहत 4 क भाग जोड़ा गया था। जो कि यह 4 क में किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था, तो यह जो जोड़ा गया था 51 क जोड़ा गया था। जो कि जब यह जोड़ा गया था उसमें इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में जो है 11 इसमें मौलिक कर्तव्य है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है, तो यह जो है 11 है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि दिया है कि जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा क्या होती है, तो इसका दिशा जो हो जाएगा वो एक दिवसीय 5 से 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था, तो ये बंगाल का गवर्नर जो नियुक्त जो किया गया था वो अली मर्दान द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मनखब उल लुबाब का लेखक कौन थे, तो इसके लेखक जो थे वह खाफी खां थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विप्यार्स विशेषज्ञ चयनित किए थे, तो यह जो चयनित जो किए थे वो 7। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ावा देता है, तो यह जो बढ़ावा देता है स्थिरता को बढ़ावा देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो यह जो मंत्री जो उत्तरदायी जो होते हैं यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर सॉरी बी नंबर हो जाएगा। जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो यह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो यह जो नहीं जो प्राप्त है यह न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए यह प्राप्त नहीं है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की किसके पास शक्ति है, तो यह जो शक्ति जो है वह सांसद के पास होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि परजीवी गाय रोजी के दूध से मिलने वाला प्रोटीन है, तो यह रोजी जो गाय जो है इसके दूध से जो प्रोटीन जो मिलता है यह जो हो जाएगा मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि समग्र पूर्ति निर्भर करता है, तो समग्र पूर्ति जो निर्भर जो करता है यह देख लेते हैं किस पर करता है। तो पहला दिया गया कीमत स्तर पर जो कि नहीं करता है, अगला दिया अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर जो कि यह जो करता है, तथा अगला दिया लागत के स्तर पर जो कि ये भी नहीं करता है। तो निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि बहुलवादी विचारधारा समर्थन करता है, तो बहुलवादी विचारधारा जो समर्थन जो करता है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज को करता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था, तो यह खिजराबाद जो नाम चेंज करके किया गया था वो चित्तौड़ का किया गया था। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे खिलजी वंश के एक शक्तिशाली शासक में से एक थे, जो कि उन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और बाद में उसका नाम जो है बदल कर खिजराबाद कर दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे, तो यह खंडित चर जो माना जाएगा यह पहला देगा ऊंचाई को जो कि माना जाएगा, अगला वजन जो कि ये भी है, तथा मजदूरों की दी गई मजदूरी जो कि ये भी है। तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि जीव को तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं, तो यह जो कहा जाता है वह पृथु तापमापी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स में बताना है। तो दिया गया कि द टेलीफोन वाज डैश बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि इन्वेंटेड। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ दिया गया सिलेक्ट द वर्ड विच मीन इन सेम इन ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। तो दिया गया वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ सेनोनिम्स बताना है। तो दिया गया फेनेस्टिक। फेनेस्टिक का सेनोनिम्स जो हो जाएगा यह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ करेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 79 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, 80 नंबर जो क्वेश्चन देगा, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसका जो है क्या बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू चूज द राइट आंसर द ट्रांसलेशन। यहाँ अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन कौन सा हो जाएगा बताना है। तो यह जो हो जाएगा डू यू बिलीव इन रीबर्थ। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। तो यह जो नहीं करता है वह जो जगह पहला देगा संवैधानिक मामलों के में अपील जो कि कर सकते हैं। अगला दीवानी मामलों में अपील जो कि ये भी कर सकते हैं, तथा अगला देगा फौजदारी मामलों में अपील जो कि ये भी कर सकते हैं, तथा सैन्य मामलों में अपील जो है वह नहीं किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि देश में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। तो देश में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। जो कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार का प्रकरण आते हैं, जो कि संवैधानिक आता है, उसके बाद दीवानी आता है, तथा उसके बाद फौजदारी आता है। तो यही 3 आता है, बाकी ये जो होता है नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। तो यह रचनात्मक पक्ष जो नहीं है वो कृषि का विस्तार जो है नहीं है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया गया कि सीली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है। तो यह सीली भवन प्रक्रिया जो है यह जो है चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे के कौन से सप्तक हैं। तो यह जो है यह हो जाएगा दूसरा सप्तक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दिया गया कि लड़का बहुत चालाक है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह लड़का बहुत चालाक है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 86 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आप सभी पीडीएफ में इसे मिलान कर लीजिएगा। तथा आगे दिया गया निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यह जो कहा गया था बेरूबारी यूनियन वाद जो था उसमें कहा गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 88 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि यदि विलयन तापमान T1 तथा विलायक तापमान T2 उबलता है तो क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जैनी का मिश्रण था। तो यह जो है वह स्पिनिंग म्यूल हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो यह जो निर्वासित जो किया गया था वो रंगून में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि रंगून कहाँ पे है, यह जो है बर्मा में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है। तो यह जो हुआ है तोड़ती पत्थर में हुआ है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ समीकरण दिया गया, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो दिया गया है। तो दिया गया योर्स लविंग्स इन रिटेन इन। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। तो इसमें राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था वो बताना है। तो देख लेते हैं, पहला देगा संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा अगला देगा फ्रांस, तथा अगला देगा इंग्लैंड, तथा अगला देगा चीन। तो इसमें जो नहीं होता इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ चूज द करेक्ट आंसर बताना है, जो कि यहाँ दिया गया है। तो इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल का सीमा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देगा यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझने में असफल रहा था, जो कि यह दिया गया गलत दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है 97 नंबर, जो कि दिया गया है जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर, जो कि यह न्यूमेरिकल है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि दिया है कि 98 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 100 नंबर जो क्वेश्चन, सॉरी 99 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि लेक प्राचलेक होता है, तो यह जो होता है वह एक प्रेरक और 3 संचरात्मक जीन से होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई जाती है, तो यह जो उपजाया जाता है वह ईख का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।